हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री सर। आज का जो हमारा जो डिस्कशन होगा या मेरा जो वीडियो है वो है आपका जो रिसेंटली क्लास 12th प्राइवेट बायएनुअल जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनका जो पेपर है हिस्ट्री का वो कैसे आया, वो कैसा था। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है जिनका अभी होने वाले हैं एग्ज़ाम, रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए जिनका एग्ज़ाम होने वाला है आपका अक्टूबर नवंबर में, उनके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पिछले पेपर एग्ज़ाम देने से पहले कंसल्ट करना ज़रूरी है। बहुत सी कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं और साथ-साथ कुछ चीज़ें कभी-कभी रिपीट भी होती है। तो ये चीज़ें हमें इन चीज़ों का ख़्याल रखना ज़रूरी पड़ेगा। आइए देखते हैं पेपर। पहले है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, उसमें आपका पहला क्वेश्चन है द ग्रेट बाथ इन हड़प्पन सिविलाइजेशन इज लोकेटेड एट। इसका जो सही आंसर है वो है आपका मोहनजोदारो। ये सबको ऑलमोस्ट पता होगा। एट द टाइम ऑफ बुद्धा द नंबर ऑफ महाजनपड़ा वाज, ये कंफ्यूज करने का क्वेश्चन है, इसका भी 16 ही है, कोई कम ज़्यादा नहीं हुआ था। महाभारता हैज़ बीन रिटन बाय, महाभारता किसने लिखी? देखिए वाल्मीकि ने लिखी है रामायण, तो महाभारत किसने लिखी फिर? वेद व्यास। ठीक है। इसी तरह नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन 1922 वाज कॉल ऑफ ड्यू टू चोरा चोरी इंसिडेंट। बिल्कुल सही, ये सही है क्योंकि चोरा चोरी इंसिडेंट जो हुआ था यूपी आज के उत्तर प्रदेश में, तो उसकी वजह से जहाँ पर 22 पुलिसमैन को सिविलियन ने मारा था, जो गांधी जी के इथिक्स के खिलाफ था, क्योंकि गांधी जी बोलते थे नॉन वायलेंस। तो जब ये वायलेंस हुई तो उसने अपनी मूवमेंट को कॉल ऑफ किया। ठीक है, 1922। चलिए, द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया वाज, इसका आंसर जो है वो है आपका बाबर। बाबर ही पहले मुगल बादशाह थे, शासक थे इंडिया में। जो मुगल डायनास्टी जिसकी फाउंडेशन स्थापना डाली थी वो बाबर ने डाली थी। नेक्स्ट, नयनाराज वेयर डिवोटीज ऑफ। नयनाराज जो भक्ति, हमने सूफी भक्ति हम पढ़ते हैं इसमें क्लास 12th में, मिडिवल पोर्शन में आता है ये चैप्टर। आपको बताना है वो जो नयनाराज और अल्वाराज, दो ग्रुप्स थे इनमें, नयनाराज अल्वाराज। तो इनमें बताना है आपको नयनार किसको अपना डिवोटी समझते थे, क्या वो विष्णु को समझते थे या शिवा को? इसका जो सही आंसर है वो है शिवा। अल्वाराज जो मानते थे वो विष्णु को मानते थे। ए भी आप याद रख लीजिए। नेक्स्ट, द ट्रैवलर नून एज ग्लोब ट्रोटर इज इब्न बतूता, अल्बेरोनी, फ्रांसिस बर्नियर, नन ऑफ दीज। इसका जो सही आंसर है वो है इब्न बतूता। वही ज़्यादा ट्रैवल के बड़े शौकीन थे। इस ज़मन में उसका जो नाम पड़ा है ग्लोबल ट्रोटर बताया गया है उसका। और एक क्वेश्चन है, महात्मा गांधी थॉट हिंदुस्तानी वुड बी द आइडियल लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन डाइवर्स कम्युनिटीज़। कि गांधी जी ने समझा कि ये जो हिंदुस्तानी हमारी जो अपनी मातृभाषा है, इससे हम लोगों के साथ कम्युनिकेट करेंगे, क्योंकि डाइवर्स कम्युनिटीज़ है, हम इनके साथ कम्युनिकेशन करेंगे हिंदुस्तानी भाषा में। ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, डैश डैश वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कम्युनिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। इसका जो आंसर होगा वो बी आर अम्बेडकर होगा आपका। नेक्स्ट, मंगल पांडे वॉज द फर्स्ट सोल्जर टू रिबेल अगेंस्ट द ब्रिटिश। बिल्कुल सही है, ये भी सही है। ठीक है। इस अब सेक्शन 2 को हम देखेंगे, सेक्शन सेकंड हम देखेंगे उसमें क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहली है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें लिस्ट द आइटम्स फूड अवेलेबल टू द पीपल इन हरप्पन सिटीज के फूड आइटम्स जो हरप्पन्स खाते थे वो उनके आपको नाम बताने हैं। ट्रेस एनी वन फीचर ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन का एक फीचर आपको बताना है, जैसे से फॉर एग्जांपल सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था, एक फीचर हो गया, दैट्स इट। हु वाज कौटिल्य। कौटिल्य के बारे में आपको बताना है, जिसका नाम विष्णुगुप्त था, चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ ये एज ए उसके चाणक्य जिसको बोलते हैं हम, ये वही कौटिल्य चाणक्य है। उसके एडवाइज़र थे, उसके कोर्ट में काम करते थे। इसी तरह और एक क्वेश्चन है, मेंशन एनी वन फैक्ट इंडिकेटिंग कास्ट वाज ए फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सोशल इकोनॉमिक रिलेशन इन एग्रीरियन सोसाइटी। टेक्सचुअल क्वेश्चन है, आपने देखा होगा कि कास्ट एज ए फैक्टर इन्फ्लुएंस कैसे करता है हमारे सोशल और इकोनॉमिक रिलेशन में एग्रीरियन सोसाइटी में, ये आपको बताना है। हाउ आर द वाटर रिक्वायरमेंट्स मेंट इन विजयनगरा, मेंशन इन ब्रीफ। आपको बताना है वाटर रिक्वायरमेंट, वाटर फैसिलिटेशन कैसे प्रोवाइड की जाती थी विजयनगरा में, उसके लिए क्या क्या किया था विजयनगर रूलर्स ने, तो वो बताना है आपको। आइडेंटिफाई एनी वन एलिमेंट ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ सती दैट ड्रीव अटेंशन ऑफ फ्रांसिस बर्नियर। एक ऐसा
इंसिडेंट या एलिमेंट बताना है जो सती हो रही थी उसका, जिससे फ्रांसिस बर्नियर का अटेंशन उसने सीख किया। तो ये आपको लिखना है। इस तरह हम अगर देखेंगे सेक्शन सी में क्या पूछा गया है, ये हाईलाइट द साइलेंट फीचर्स ऑफ महाजनपदास के आपको फीचर्स बनाने बताने हैं। जैसे कि हर कोई महाजनपद की एक कैपिटल होती थी और फोर्टिफाइड रहती थी। इसी तरह बहुत से फीचर्स आपको बताने हैं। डिस्कस विद द किंग्स इन अर्ली स्टेट्स बाय इनवेरिएबली क्षत्रियाज, क्या जो जो पहले ज़माने के जो जिस टाइम एंशिएंट टाइम्स में हम बात करते हैं, क्या उस टाइम जो क्षत्रियाज थे जो किंग्स थे, क्या वो क्षत्रियाज ही थे कि कुछ और जातियों से भी बिलोंग कर रहे थे या कास्ट से बिलोंग कर रहे थे। और तीसरा क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपको लिखना है किताबुल हिंद अल बिरूनी की, इस पे आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। बहुत ही आसान है। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन यूजिंग द एयर एज ए, यहाँ कुछ लिखा हुआ है एज ए सोर्स फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग एग्रेरियन हिस्ट्री, हाउ डू हिस्टोरियन डील विद द सिचुएशन। यहाँ कुछ थोड़ा मिसिंग है, समझ नहीं आ रहा है मुझे ये क्या लिखा है यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, यहाँ कुछ वर्ड है जो जिसका पूरा सेंस इस क्वेश्चन में बनता है। और एक क्वेश्चन जो है, द संथालस डिड रिबेल अगेंस्ट द ब्रिटिश वाई, संथालस ने रिवोल्ट किया, रेबेल किया ब्रिटिश के खिलाफ, क्यों किया। जैसे इनको बोलते थे ब्रिटिश, बोलते थे इनको आउटसाइडर, सबको दिक्कूज, कि ये फॉरेनर्स हैं, ये हमारे लैंड पे आ गए, हमारे रेवेन्यू हमसे ज़्यादा लेते हैं, बहुत से ऐसे रीजंस बने। तो ये लिखना है। व्हाट आर द आइडल एक्सप्रेस इन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में आपको आइडल्स एक्सप्रेस करने हैं, ये आपको लिखना है। सेक्शन डी में अगर हम बात करें, सेक्शन डी में जो लॉन्ग आंसर है वो है डिस्कस द फंक्शंस दैट मे हैव परफॉर्म्ड बाय द रूलर्स इन हरप्पन सोसाइटी, कि फंक्शंस ऑफ रूलर्स क्या थे हरप्पन सोसाइटी में, या डिस्कस हाउ एंड व्हाई स्टूपा वर बिल्ट, स्टूपास कैसे और क्यों बनाए जाते थे, क्यों बनाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें, डिस्कस मेजर बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस दैट कैरेक्टराइज्ड सूफीज़म, मेजर बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस आपको बतानी है सूफीज़म में। व्हाट आर द, इसी का एक और क्वेश्चन और में आता है, व्हाट आर द आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन दैट इंस्पायर्ड द आर्किटेक्ट्स ऑफ विजयनगरा, हाउ डिड द दे परफॉर्म ट्रांसफॉर्म देयर ट्रेडिशन, आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन के बारे में आपको बताना है, ये आपका क्वेश्चन है। इसी तरह लास्ट वाला 11th वाला आपका है जो बनता है गांधी जी पे, उसमें क्या है वो, इन व्हाट वे डिड गांधी जी ट्रांसफॉर्म द नेचर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट का कैरेक्टर, नेचर कैसे गांधी जी की इन्वॉल्वमेंट से ट्रांसफॉर्म हुआ, ये आपको लिखना है। और लास्ट वाला क्वेश्चन इसी में और वाला है, व्हाट डिड द रिबेल्स वांट, रिबेल्स चाहते क्या थे, टू व्हाट एक्सटेंट द विजन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स डिफर, कि इसमें जितने भी सोशल ग्रुप्स इन्वॉल्व थे उनके विजन्स डिफर कैसे कर रहे थे एक दूसरे से, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के लोग इसमें इन्वॉल्व थे इस रिवोल्ट में। लैंडलॉर्ड था, आम लोग थे, रूलर्स थे, जो वहाँ के कुछ रूलर्स थे, ज़मींदार थे, इनका क्या क्या विजन था, ये आपको बताना है। नेक्स्ट सेक्शन ई में अगर हम देखेंगे, एक पैसेज ही दिया हुआ है, पैसेज में आपको महात्मा गांधी पे बताया गया है, और पैसेज में नीचे दिए गए हुए क्वेश्चन है, वाई वाज महात्मा गांधी क्रिटिकल ऑफ मशीन्स, वाई डिड महात्मा गांधी गिव सो मच इंपॉर्टेंस टू चरखा, what according to गांधी जी is the relation between खदर एंड मिशनरी। ठीक है। पार्ट ई में अगर हम देखें, मैप वर्क का क्वेश्चन आया हुआ है, 5 जगहों के नाम बताने हैं, नाम बताए गए हैं, आपको आइडेंटिफाई करने हैं, क्योंकि मैप वहीं से आपको मिलता है, आपके आंसर शीट्स के पीछे मैप दिया गया होता है, आपको उस मैप में ये जगहें आइडेंटिफाई करनी है और मार्क करनी है और लिखनी है कि ये जगह, यानी कि आप जब मार्क करोगे और नीचे उसी मार्क पॉइंट लगाकर उस मैप पे दिखाओगे कि ये लोथल है, ये मगधा है, नाम भी लिखते हैं साथ में कि कौन सी कहाँ कहाँ आपने आइडेंटिफाई की है। जैसे लोथल अगर हम बात करें गुजरात में है, मगधा अगर बात करें बिहार में है आज के, तो सांची अगर हम बात करें एमपी में है, हम्पी अगर हम बात करें विजयनगरा से रिलेटेड कर्नाटका में है, न्यू दिल्ली आपको पता ही है। ये था आपका पेपर। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। इस आपके सब्सक्राइब करने से हमें एनकरेज होते हैं, बार बार आपके साथ वीडियो शेयर करते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें आपके साथ ले आते हैं। थैंक यू।